ब्रोकन ट्रेन सीट सेव ट्रोलर इन छत्तीसगढ़ में सेव। क्या मतलब हुआ इसका? छत्तीसगढ़ दुर्घटना में ट्रेन की टूटी सीट ने बचाई बच्चे की जान। ट्रोलर होता है 1 से 3 साल का बच्चा और इन्फेंट होता है 0 से 1 साल का बच्चा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए, रायपुर। ट्रोलर ऋषि यादव was found wedged between two halves of a broken seat, his tiny hand still clinging to his dead mother Sheila's sari। यहाँ तक पहले देखते हैं। ट्रोलर ऋषि यादव एक टूटी हुई सीट के बीचों बीच में फंसा हुआ मिला। फाइंड का फाउंड हो गया। वेज मीन्स होता है फंसना, फंसाना, दबाना या बीच में ठूसना। हैवेस मीन्स होता है आधा हिस्सा, 2 टुकड़े। तो ऋषि यादव टूटी हुई सीट के बीच में फंसा हुआ मिला। हिज टाइनी हैंड, टाइनी मीन्स होता है छोटा या नन्हा। उसके नन्हे मुन्ने हाथ या छोटे हाथ अभी भी अपनी मृत माँ शीला की साड़ी पकड़े हुई थी। कहने का मतलब, और ऋषि यादव जो था अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मृत माँ शीला से लिपटा हुआ था, साड़ी से चिपका हुआ था। क्लिंग मीन्स होता है पकड़ना, चिपकना या लिपटना। एपोस्ट्रोफी यस काके की। ठीक है, आगे देखते हैं। A few feet away were the bodies of his father Arjun and maternal grandmother Manwari, reports Rashmi Doria। A few feet away, कुछ फुट दूरी पे, कुछ फीट दूर। वर द बॉडीज ऑफ हिज फादर अर्जुन, उसके पिता अर्जुन और उसकी नानी मनवारी डेड बॉडी मिली। कहने का मतलब, कुछ ही दूरी पर उसके पिता अर्जुन और उसकी नानी, जिनका नाम है मनवारी, उनकी डेड बॉडी थी, कुछ ही दूरी पे थी। ऐसा रश्मि डोरिया ने रिपोर्ट किया, सूचित किया। When I lifted him, he started at me blinking। When जब I lifted him, जब मैंने उसे उठाया, he started at me blinking, वो ब्लैंक करना शुरू कर दिया, मतलब आँख मारना, टिपटिपाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, जब मैंने उसे गोदी लिया, उठाया, तो टिप टिप करना शुरू कर दिया, आँख झपकाना शुरू कर दिया। देन फिर क्या हुआ? देन ही स्टार्टेड टू सोब, फिर वो रोना शुरू कर दिया, रोने लगा। सोब मीन्स होता है सिसकारी मार के रोना। That sound it is something we still never forget। That sound, वो जो साउंड था, वो जो बच्चे की रोने की आवाज़ थी, वो कुछ अलग ही थी। Is something we will never forget, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उसकी जो रोने की, टिप टिप करने की, आँख झपकाने की जो दृश्य था, सिसकारी भरकर रोने की जो आवाज़ थी, वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ये किसने बताया, किसने कहा? सेड अ कांस्टेबल इन द रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम, बचाव दल के जो एक कांस्टेबल था, एक सिपाही था, उसने ये बताया। एट द साइट ऑफ ट्यूजडे ट्रेन क्रैश इन छत्तीसगढ़ बिलासपुर। एट द साइट ऑफ द ट्यूजडे ट्रेन क्रैश, ट्यूजडे को जो ट्रेन हादसा हुआ, उस साइट पे
रेस्क्यू टीम में जो एक कांस्टेबल लगे हुए थे, एक जो कांस्टेबल लगा था, उसने ये दृश्य देखा कि उसने पहले तो उस बच्चे को उठाया और वो ब्लैंकिंग करना शुरू कर दिया, टिपटिपाना शुरू कर दिया और सिसकारी भर के रोने लगा। उसका जो साउंड था, उस बच्चे का जो दृश्य देखा था, वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। ट्यूसडे ट्रेन क्रैश, ट्यूसडे को जो ट्रेन हादसा हुआ था, कहाँ पे? इन छत्तीसगढ़, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋषि 18-month-old boy was among the few survivors in the mangled portion of the Memu local train that collided with a stationary freight train at speed, causing the engine and the adjacent coach to climb the roof of the cargo rake. ऋषि, उस बच्चे का नाम था ऋषि यादव। उसकी एज बताई गई है, 18 महीने का था, 18 महीने का बच्चा। वाज अमंग द फ्यू सर्वाइवर, वो कुछ सर्वाइवर में से था। सर्वाइवर मीन्स होता है जो व्यक्ति किसी हादसे में बच जाता है। इन द मैंगल्ड पोर्शन ऑफ द मेमू, मेमू जो लोकल ट्रेन थी उसका हिस्सा, जो मैंगल मीन्स होता है जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें वो 18 महीने का ऋषि यादव मिला। मेमू लोकल ट्रेन डेट कोलाइडेड विद अ स्टेशनरी फ्रेट ट्रेन, मेमू लोकल ट्रेन जो लोकल ट्रेन थी वो टकरा गई थी। कोलाइड मीन्स होता है टकराना या टक्कर मारना। किस चीज़ से? विद अ स्टेशनरी फ्रेट ट्रेन, स्टेशनरी मीन्स होता है रुकी हुई या खड़ी हुई मालगाड़ी, फ्रेट मीन्स मालगाड़ी या कार्गो कह सकते हैं, कार्गो ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, स्टेशनरी, यहाँ पे अगर ई लग जाए, एक ही जगह पे ई लग जाए तो लेखन सामग्री हो जाएगा, जैसे पुस्तक, कॉपी वगैरह हैं, उसके लिए स्टेशनरी यहाँ पे ई लग जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। ये वाला जो होता है स्टेशनरी, वो रुकने के लिए लगता है, रुकने के लिए यूज होता है। अगर ई लग जाए तो लेखन सामग्री के लिए यूज होता है। तो कहने का मतलब जो मेमो ट्रेन थी और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई एट स्पीड में थी, कॉजिंग द इंजन एंड द एडजेसेंट कोच टू क्लेम द रूफ ऑफ द कार्गो रेक। तो इतनी तेज रफ्तार में थी कि उसका जो इंजन था, एडजेसेंट मीन्स होता है पास में या सटा हुआ, जो कोच था डिब्बा, वो मालगाड़ी की छत पे चढ़ गया। कार्गो मीन्स होता है फ्रेट, रेक मीन्स होता है डिब्बा। तो आप समझ गए होंगे कि एक लोकल ट्रेन टकरा गई मालगाड़ी से और उस पे चढ़ गई, मालगाड़ी पे चढ़ गई। द कैजुअलिटी काउंट इंक्रीज्ड to 11 other rescue workers found 3 more bodies on Wednesday. कैजुअलिटी मीन्स होता है जान मान का खतरा। तो जो मृतक की संख्या थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई टू 11, मरने वालों की संख्या बढ़ के 11 हो गई। आफ्टर किसके बाद? रेस्क्यू वर्कर्स फाउंड 3 मोर बॉडीज ऑन वेंसडे, जो बचाव दल था, रेस्क्यू टीम थी, जो बचाव वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने 3 और डेड बॉडियाँ, उन्हें 3 और डेड बॉडियाँ मिली, प्राप्त हुई। कब? वेंसडे को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा
ट्रेन की सीट में फंसा हुआ मिला। तो आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं वो छोटा नन्हा बच्चा अब इस दुनिया में क्या करेगा। उसने तो अपने माँ बाप, नानी, सबको गवा दिया। अब उसकी क्या हालत होगी। तो दोस्तों, रेल प्रशासन इतना लापरवाह है, इतना अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है कि लोगों की जान का लोगों की जान की जरा से भी चिंता नहीं करता है। लगातार घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी रेलवे प्रशासन, अधिकारी कुछ भी सीख नहीं लेते हैं, कुछ भी लर्न नहीं करते हैं। तो ये समस्या है आम आदमी के जीवन में। तो गरीब आदमी क्या करेगा। सरकार केवल मुआवजा दे देती है, वादा कर देती है, बट और जिसका बच्चा जाए, जिसका परिवार जाए, उसके दिल से पूछा जाए क्या हालत होगी उसकी। बट सरकार, प्रशासन इसके बारे में जरा से भी नहीं सोचता है। बिल्कुल अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है। घटनाएं होती हैं और फिर भी नहीं सीखता है। और सरकारें, नेता, राजनेता यहाँ तक वादा करते हैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, फलाना लाऊंगा, ढिमका लाऊंगा, हाई स्पीड ट्रेन लाऊंगा। पुरानी जो ट्रेन चल रही हैं, लोकल ट्रेन, उसे तो सुधार नहीं पा रहे हैं, उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे देश का। तो ये दोस्तों, ये बहुत कंसर्न की बात है, बहुत चिंता वाली बात है। क्या किया जाए, आम आदमी क्या कर पाएगा, उसका जीवन कैसे कैसे सरवाइव करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है, बहुत ही सोचने और समझने की बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।